इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिबन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो वायरियाणम् ॐ नमो उवज्झायाणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् वीतराग विज्ञान रूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। आंखें बंद, मुख बंद, कमर सीधी, 9 बार नमोकार। श्रुतांकनाधिप आचार्य पुष्पदंत भूत बलि की परंपरा से निश्रित अंग ज्ञान से प्रस्फुटित शुद्ध दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार भव भ्रमण की कथा छह ढाला के माध्यम से हम सभी लोग आज श्रोता के रूप में उपस्थित होकर के सुनने के लिए तैयार हुए हैं। आज की दुनिया में कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, सुनाना जरूर चाहता है। इसीलिए जब भी आप क्रोध में होते हैं तो मुझे किसी की नहीं सुननी। सबसे बड़ी कमजोरी है। और जैनाचार्यों ने सबसे पहले कह दिया, जिसमें सुनने की कला है वही श्रावक है, श्रोता नहीं, श्रावक। जब परिभाषा शास्त्रों में दी तो कहा शृणोति इति श्रावकः, जो सुनता है वो कौन है? श्रावक है।
इसीलिए सबसे पहले सुनने की कला सीखने के लिए बताई गई है कि हमें सुनना किससे है, कानों से या प्राणों से। कानों से सुनोगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे। कदाचित खोपड़ी में घुस गई, इस मुंह से निकाल दोगे। और कहीं यहां से नीचे यहां आ गई तो जीवन का रासायनिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आज के समाज में सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यह हो गई है कि लोग कानों से सुनने वाले तो ज्यादा हो गए हैं, प्राणों से सुनने वाले पता लग जाएगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अध्ययन करने वाले ज्यादा हो गए हैं, स्वाध्याय करने वाले कम हो गए। हर मंदिर में अध्ययन की परंपरा प्रारंभ हो गई है, स्वाध्याय की परंपरा खत्म हो गई। अध्ययन का मतलब होता है बुद्धि की तिजोरी भरना, और स्वाध्याय का मतलब होता है आत्मा के आचरण को जागृत करना। अध्ययन का मतलब क्या है? बुद्धि की तिजोरी भरना। बुद्धि की तिजोरी आपको कहां भराई जाती है? स्कूलों में, पाठशालाओं में, कॉलेजों में, जिसे आखिरी शब्द में पुकारा गया है तो बोले तोता। क्या क्या? तोता, पैरोट। जिसे सिखा तो दिया जाता है, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और एक दाना फेंकता है शिकारी और सारे तोते चुगने आ जाते। वो ऊपर से पिंजरा फेंकता है और सारे तोते किसमें बंद हो जाते हैं, और वो बेचारा पीठ में लादता है और वो चिल्लाते रहते हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और खुद मिथ्या, पाप, कसाय, आचरण, संत, इन सब के बारे में आपको सुनाते हैं या पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? आपको सुनाते हैं और पढ़ते हैं। अध्ययन तो करते हैं, लेकिन जिस दिन स्वाध्याय करने लग जाएंगे उस दिन सोचने लगेंगे अब मुझे अपने आप को बदलना है। किसको बदलना है? हे प्रभु, जो मैंने जाना है उसमें मेरे भीतर कितनी कमी है, उसे मुझे बाहर निकालना है। अगर गृहस्थ में रहेगा तो श्रावकोचित आचरण हो जाएगा। कौन सा आचरण हो जाएगा? श्रावकोचित आचरण। चाहे वो जघन्य हो, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो। और अगर वैरागी हो जाएगा तो मुनियोचित आचरण हो जाएगा, चाहे जघन्य हो, चाहे मध्यम हो, और चाहे उत्तम हो। 1.25 करोड़ जैन हैं। कितने करोड़ जैन हैं? कितने करोड़ जैन हैं? उस 1.25 करोड़ जैन में कितने लोग 6 डाला की प्रथम पंक्ति को मानते हैं? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। कितने लोग मानते हैं? हिसाब लगा लेना। 1.25 करोड़ में 50 लाख तो यूं ही नहीं मानते वीतरागता को।
सरागता को मानते हैं, मानते हैं। 50 लाख में 25 लाख ऐसे हो गए हैं जो वीतरागता को मानते हैं, लेकिन जिस पद से वीतरागी परमात्मा बनते हैं उस पद को स्वीकार नहीं कर पाते। तो कुछ देव और गुरु को मानते हैं तो शास्त्र अलग कर दिया है। 50 लाख में 25 लाख यूं घट गए हैं। 25 लाख अगर आप देखोगे तो 15 लाख एकदम बच्चे, एकदम बीमार, एकदम उदासीन, एकदम सर्विस, एकदम दुनियादारी, एकदम बाहर, इसमें वो कट गए हैं। कितने बचे हैं? 10 लाख। 10 लाख में भी वास्तविक ढंग से कितने बचे हैं? आप हिसाब लगा करके अपने आप को देखना तो आपको लगेगा, हे भगवान, अभी तो मेरे भीतर का भी मामला, बोल दो बोल दो बोल दो, अपने भीतर का भी मामला गड़बड़ है। लेकिन बोले कोई बात नहीं, एकदम से जीवन का सुधार नहीं होता है, कभी कभी सुन करके सुधार का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अभी वो तो एक विषय अलग हो गया। आप उसको अपने हिसाब से लगाओगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा। अगर आपके नगर में 1000 घर हैं तो कितने लोग मंदिर आते हैं, अंदाज लगा लेना। 1000 घर में 5000 लोग होंगे और 5000 लोगों में अगर आप देखोगे तो बमुश्किल 2000 लोग ही मंदिर आते होंगे। आते हैं कि नहीं आते? और 2000 लोग मंदिर आते हैं तो उसमें कितने लोग अभिषेक पूजा करते होंगे? बोले 500 लोग करते होंगे। कितने लोग करते होंगे? 500 लोग करते होंगे। वो भी अगर मंदिर अलग अलग है तो, और कहीं एक ही मंदिर हो तो 50 लोग भी इकट्ठे आ जाते, 100 लोग भी इकट्ठे आते हैं तो अपन ही लोग आश्चर्य करते, अरे यहां तो इतने सारे पुजारी हैं। आप ही आश्चर्य करने लग जाते हो। इस मंदिर में जाकर के देखो तो ऐसा लगता है रोज विधान चलता है, एक भाव पैदा हो जाता है। फिर कितने लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परंपराओं से मुक्त होकर के परमात्मा की आराधना करते हैं और छट जाएंगे। और फिर कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा से करते हैं, परंपरा से करते हैं, नियम से करते हैं या भावना से करते हैं। आप देखोगे तो महसूस होगा, कोई प्रेरणा से करता है, कोई परंपरा से करता है, कोई नियम से करता है, और बिना किसी कारण के भावना से करने वाले कितने हैं? अब छांटते चले जाओ। इसमें सार शब्द कहा ना, इसलिए पहले मैं भक्तों का सार निकाल रहा हूं। 3 भुवन का सार तो बाद में निकालूंगा, वो तो आपको मालूम है कौन है, वो तो आपको मालूम है। अभी मैं पूछूंगा 3 भुवन में सार कौन है, आप बता देंगे हाथ खड़े करके। वीतराग विज्ञानता। वीतराग किसे कहते हैं? जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं उसे वीतरागी कहते हैं। वो कैसे होते हैं? बोले सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। उनके भीतर कितने गुण होते हैं? बोले 46 मूल गुण होते हैं। वो अभी कहां पर बैठे हैं? बोले यूं तो अचेतन में मंदिर में बैठे, और चेतन में समोसण में 5000 धनुष ऊपर बैठे हैं। पंचम काल में है कि नहीं है? बोले महाराज हमको तो आज तक नहीं दिखे, आपको दिखे हो तो बता दो। इतने फास्ट आप हो गए हैं, इतने फास्ट आप हो चुके हैं।
इसीलिए उस निचोड़ को तो बाद में बताऊंगा। अभी तो दूध को गर्म कर रहे हैं तो मलाई निकली है, लेकिन मलाई में शकल नहीं दिखेगी। फिर मलाई को भी गर्म करेंगे तब उसमें से जो घी निकलेगा उसमें शकल दिखेगी। तो पहले मैं मलाई निकाल लूं। क्या निकाल लूं? और जिसे अपनी भलाई चाहनी हो वही अपने आप को मलाई बनाएगा। क्या चाहनी हो? क्या चाहनी हो? भलाई चाहनी हो। किसका भला? किसका भला? अपना। किसका भला? अपनों का भला नहीं, अपने आप का भला। किसका भला? अभी आप किसके लिए जी रहे हैं? अपनों के लिए। अपने लिए एक भी नहीं जी रहा है। किसके लिए जी रहे हो? अपनों के लिए। कमाना किसके लिए है? अपनों के लिए। अपना जीवन किसके लिए गंवा रहे हो? अपनों के लिए। अपने लिए नहीं गंवा रहे हो। हम अपने लिए गंवा रहे हैं, अपनों के लिए नहीं। कितना अंतर है जीवन को बदलने के लिए। लेकिन इसमें जरा सा उपदेश है, भाई श्रावक बनने के लिए पहले श्रोता बनो, और श्रोता बनना है तो कानों से मत सुनो। किससे सुनो? प्राणों से सुनो। किससे सुनो? और प्राणों से जो चीज सुनी जाती है वो कहां प्रवेश कर जाती है? हृदय में। आप किसी बात को प्राणों से सुनते हो तो आप क्या कहते हो? अरे यार उसने बोला, मेरा दिल, मेरा दिमाग, अब जो भी आप लगाना चाहो, खराब हो गया या बदल गया या छिद गया या भिद गया या मैं तो बेचैन हो गया, जो कुछ आपको लगाना हो, आपकी बुद्धि में जो शब्द तैरे, अपनी बुद्धि में तैराना बस। कब ऐसा महसूस होता है? कब ऐसा महसूस होता है? जब आप किसी की बात को प्राणों से सुनते हो। किससे सुनते हो? और कानों से सुनते हो तो बोले कोई जरूरी थोड़ी ना मुझे बोल रहा, कोई जरूरी थोड़ी ना है मुझे बोल रहा। आप रास्ते से निकलो और कोई गाली बक रहा है, बहुत गाली शब्द का उच्चारण कर रहा है, आप सुन रहे हो, आपके भीतर कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता। बोले देख तो यार किसको बक रहा है, बक रहा है तो बक रहा है। लेकिन आपको लक्ष्य रख करके कोई गलत शब्द कह दे, गाली बक दे, बोल दे, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? वो गाली के शब्द कान से भीतर प्रवेश दिल में कर जाते हैं और रिफाइंड होकर के आपके मुंह से 3 निकलता है। कितना निकल जाता है? 3 भी निकल जाता है, 5 भी निकल जाता है, क्योंकि आपने उस गाली को कैसे सुना? प्राणों से सुना, इसीलिए रिफाइंड होकर के निकल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिबन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला।